ओम शांति। क्या होता है पाप और पुण्य? कब काम आते हैं पुण्य और कब छोड़ देते हैं साथ पाप? जब पुण्य का खाता ऊपर उठ जाता है तो पाप कर्म खुद छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। एक कहानी शुरू करते हैं हम एक बंदर और बंदरिया से। दोनों एक डाल पर बैठे थे। और आकाशवाणी हुई, इस समय जो नीचे कूद जाएगा वह सोने का बन जाएगा। यह आकाशवाणी सुनते ही बंदरिया बंदर की तरफ ताकी भी नहीं और नीचे कूद गई और वह सुंदर सी राजकुमारी बन गई। बंदर देखता रहा, हंसी ठिठोली करता रहा, मजाक करता रहा। भला ऐसा कोई होता है क्या? पूरे जीवन तो हम डाल डालियों से कूदते ही रहते हैं। जैसे नीचे देखा कि बंदरिया तो राजकुमारी बन गई है, सोने से सजी सजाई है। यह देखकर बंदर भी कूद गया। और क्या हुआ? उसकी हड्डी टूट गई। जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहने लगा, यह तो पक्षपात है। एक ने कूदा तो राजकुमारी बन गया और हमने कूदा तो हमारी हड्डी टूट गई। ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा? कौन कर रहा है? फिर आकाशवाणी हुई, जब बंदरिया ने कूदा वह मुहूर्त राजकुमारी बनने का था और जब तुमने कूदा तो पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने का था। तुमने बहुत पाप किए हैं जो तुम्हारे हिसाब किताब अभी चुकते हुए हैं। बंदर को बहुत पश्चाताप हुआ। इस तरह से खुद ही चेक करें कि समय का कितना वैल्यू है। उतना वैल्यू हमारा नहीं जितना समय का है। समय हमारा भी परिवर्तन करता है। हमारे
बुद्धि विवेक का भी परिवर्तन करता है, धन धान्य में भी परिवर्तन करता है, एकदम सुखी संपन्न बना देता है। हमारे पुण्य के कर्म जहाँ पुण्य का स्टॉक भरा हुआ है वहाँ पाप ठहर नहीं सकता। इसलिए जब कहीं पर कोई शुभ कार्य के लिए मौका मिले, चांस मिले, तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। जब बंदरिया राजकुमारी बनी तो केवल समय का ही खेल नहीं चल रहा था, उस समय उसके पुण्य के भी, उसके कर्म के पुण्य के खाते का स्टॉक बहुत बढ़ गया था। राजकुमारी बनना और फिर आभूषणों से सजना, यह कोई कम बात है क्या? अभी चांस है हमें गुणों से सजने का, शक्तियों से भरपूर होने का, प्रेम आनंद से भरपूर होने का, ताकि हमारे सामने जो आए उसको भी हम प्रेम दे सके, आनंद दे सके, अपनापन का भान उसे हो जाए। इसे कहते हैं शुभ कर्म, पुण्य कर्म। दुख देना दुख लेना यह समय अब खत्म हो गया। एक ही समय है, सभी को सुख दो, और जब सुख दोगे तो तुम्हारे अंदर तो सुख स्वतः आएगा। पुण्य के खाते में शुभ कर्म, शुभ संकल्प का स्टॉक भरा हुआ है। बस केवल हमें उसे निकालना है और यूज करना है, अर्थात हमें मनन चिंतन करना है और कर्म में लगाना है। तो मेरे भाग्य के क्या कहने। और जो सोचते रहेंगे अरे हो जाएगा, कर लेंगे, दान भी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो वह कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कभी उनका चांस नहीं आएगा। कल्प कल्प वह मुरझाए चेहरे लिए उदास घूमते रहेंगे। तिरसठ जन्मों से हम पाप कर्म करते आए हैं। हमें भगवान आकर पढ़ा भी रहे, बता भी रहे, कोर्स होता उसमें बताया जाता, मुरली चलती उसमें पॉइंट्स आता, और हमारे वरिष्ठ भाई बहन भी बताते रहते हैं, फिर भी हम गफलत में रहते हैं। हमें स्वयं सर्वशक्तिमान बाप के पास हमेशा रहना है।
खुद चेंज कर लो अपने आप को, खुद तय कर लो अपनी मंजिल कि मैं किस तरफ किस कार्य को सफल करूं। इस समय बीज बोने का टाइम है, शुभ संकल्पों का, शुभ कर्मों का। ऐसा शक्तिशाली हमारे पुण्य कर्मों के स्टॉक जमा हों कि हम कभी भी नेगेटिव की तरफ देख ही न पाएं। एक बार हमारे अंदर से पाप कर्मों का खाता खत्म हुआ तो फिर पुण्य ही पुण्य हमें भरने हैं। हमें गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनना है। मैं संपन्नता की देवी हूँ। किसी को भी मैं दुखी देखती हूँ तो अपनी शक्तियों से उनको चेंज कर देती हूँ। वो भी मेरे साथ लग जाते हैं, भगवान की सेवा में ईश्वरी मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो क्या हुआ? हमारे मन बुद्धि स्वतः सत्कर्म की तरफ चल रहे हैं। इस तरह से हमें हर रोज अमृत वेले बाबा से शक्ति लेकर स्वयं में भरना है और पूरे दिन इस शक्ति को खर्च करना है, इसी में मगन रहना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पाप कर्म भी होते रहते हैं, नहीं। पुण्य कर्मों से हमें सदा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, धन धान्य से भरपूर महसूस होता है। कभी दुख का फीलिंग नहीं आता। बाबा कहते, बच्चे अमृत वेले तो मुझे याद करो। सुबह में उठा तो किसी ने कहा कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, बहुत सारी बातें सुनाया। लेकिन मेरे मन बुद्धि में जरा सा भी सिकन नहीं आया किसी प्रकार के नेगेटिव विचारों का। और ही मेरा मन खुश हो गया। लेकिन वही बात दोपहर में कही गई। तो मेरे अंदर सत्कर्म के बीज और बाबा के
सुख, शांति, आनंद, प्रेम के शक्तियों को मैंने खर्च कर दिया। दोपहर तक काफ़ी। उस जगह पर नेगेटिव विचार मेरे आने लगे और मैं सहन नहीं कर पाया उस सामने वाले की बात को। जवाब दिया, तू मैं किया और बोलना बंद कर दिया। अब चेक करो कितना बड़ा मिस्टेक हो रहा है, कितनी बड़ी गलती हो रही है। क्यों हो रही है? मेरे में शक्ति की कमी हो गई। हम किसी से हर प्रकार की शक्ति गुण लेकर धारण करते हैं अपने अंदर। और रखी हुई चीज़ को, ली हुई चीज़ को हमने रख दिया। उसके बारे में पूरा दिन सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। कितने मेरे पुण्य के स्टॉक जमे हैं, धन जमे हैं। कहीं मैं भिखारी कमज़ोर तो नहीं बन जा रहा हूँ? कहीं समय आने पर हम किसी को सद्गुण के हीरे मोती न देकर कंकड़ पत्थर तो नहीं दे रहे हैं? अब विचार खुद करना पड़ेगा, खुद चेक करना पड़ेगा। मैंने सुबह जब किसी ने कुछ कहा तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोपहर में उससे कितना हमने तू मैं किया और रात को अशांत होकर सो गया, क्योंकि मन में वही चल रहा था। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कोई बात नहीं, अगर तुम बार बार इस तरह से नेगेटिव विचारों को बाहर फेंकते रहोगे तो विजयी रत्न कब बनोगे? एक बार विकारों को छोड़ दिया तो फिर तुम्हारे पास कैसे आते हैं? जरूर तुमने कोई दरवाज़ा खोला होगा, चाहे कान का, चाहे आँख का, चाहे नाक का, चाहे मुंह का, जरूर खोला होगा। अपने आप अंदर कैसे आ जाएगा जब लॉक लगा रहेगा? तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे आज हो गया गलती, हो गया गफलत, लेकिन कल से कभी भी ना हो, यह प्रतिज्ञा करो कि अमृत वेले हम उठकर बाबा से सर्व शक्तियाँ भरते रहेंगे। अब मैं अमृत वेले उठकर अपने बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। आहा, बाबा हमें अपनी शक्तियों से, गुणों से सजा रहे हैं। उनकी किरणें मेरे ऊपर फुहारों की तरह पड़ रही हैं, मानो हम एक फाउंटेन के नीचे
शीतल चांदनी में शीतलता का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसी शक्ति अमृत बेले अपने में भरना है और दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति आनंद प्रेम से उन्हें सुसज्जित कर आप समान बनाना है। तो अपने को क्या नाम देंगे, क्या रूप धारण करेंगे? मैं आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। सो मैं देवता बनने वाला हूँ। कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। ओहो, मैं तो एकदम भ्रष्ट था, भ्रष्टाचारी था, लेकिन बाबा आए, ऐसा हमको श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया कि मुझे देव पद की प्राप्ति कराने के निमित्त ही बन गए हैं। बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम तो देवता बनने वाले हो, तो तुम्हारे कर्म बोल कैसे होने चाहिए? एकदम मीठे, एक्यूरेट, जो बोलो वरदान बन जाए। ऐसी बाणी बोलो सुनकर कोई शीतल हो जाए। मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में आ गया हूँ। वहाँ लाल, वहाँ सफ़ेद प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। एकदम शीतल चांदनी की तरह चमक रहे हैं। वहाँ मेरे बाप दादा विराजमान हैं। बाबा ने मुझे देखा और कहा, बच्ची आओ। वहाँ टाँकी नहीं होती, वहाँ इशारे से बात होती है। बाबा ने इशारे से कहा, बच्ची आओ मेरे पास। बाबा मुझे निहारते रहे और मैं उनकी दृष्टि लेकर पावन बनती रही, शक्तियों से संपन्न बनती रही, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। बाबा के नैनों से लग रहा था कि बाबा प्यार बरसा रहे हैं हमारे लिए। बाबा ने कहा, बच्ची खुश राजी हो? मैंने कहा, जी बाबा। और फिर मैं उड़ चली अपने परम धाम की ओर। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है।
लाइट ही लाइट है, रोशनी ही रोशनी है। उस लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में एक दिव्य सितारा चमक रहा है। जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। सभी आत्माएं बाबा से शक्ति ले रही हैं। अमृत वेले सब शांत होकर बाबा की शक्तियों को अपने अंदर समा रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वाह मैं तो भरपूर हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मैं आत्मा देखते देखते बाबा के समीप पहुँच गई। महसूस करने लगी कि बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे अंदर समाहित हो रही हैं। बाबा के हाथ स्तंभ बनकर मुझे थामे हुए हैं और उनकी बाहों से मेरे अंग अंग में किरणें समा रही हैं। वाह मैं कितनी लकी हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस होने लगा कि मैं आत्मा एकदम भरपूर हो गई हूँ। अब तक मैं एकदम डिस्चार्ज थी। अभी मैं एकदम भरपूर हो गई हूँ। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। महसूस हो रहा है मुझे कि मैं एकदम सर्वशक्तियों से गुणों से भरपूर हो गई हूँ। मैंने कहा, बाबा मुझे अब नीचे जाना है। और बाबा से छुट्टी लेकर पुनः मैं इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। सूर्य चाँद तारागढ़ को पार करते हुए मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ। इस देह में व्याप्त हो रही हूँ।
और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। वाह, मेरे तो भाग्य खुल गए अपने मीठे बाबा को पाकर। आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। मैं सुख शांति से भरपूर हो गई हूँ। अब मैं आत्मा फरिश्ता बनकर सारे विश्व की आत्माओं को यह संदेश दे रही हूँ कि सभी जागो, अमृत बेले वरदान से भरो अपने आप को, शक्तियों से भर लो अपने आप को, गुणों से सजा लो अपने एक एक अंग को, खाली न रह जाए। मैं जिधर देखूं उधर मेरे भक्त ही मुझे पुकार रहे हैं और मैं उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। सारे देव देवियाँ इसी धरती पर होकर गए हैं। वह देवी मैं ही हूँ। मेरा नाम दुर्गा है। मैं किसी के दुर्गुणों को मिटाकर उन्हें गुणवान बनाने का बीड़ा उठाया है। मैं अशांत आत्माओं को शांति का दान देकर उन्हें शांति का पाठ पढ़ाया है। अज्ञानियों को मैं बाबा का ज्ञान समझाकर उन्हें ज्ञानी बनाया है। मैं ज्ञान की देवी सरस्वती हूँ। कितने दिनों से भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनकी इच्छा मुरादें पूर्ण नहीं हो रही हैं और मैं उनको स्वयं जाकर उनके पास उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, उनकी मनसा एकदम पूरी कर दी। जैसे मेरा नाम मनसा देवी पड़ा, मैं सबको मन के मुरादों को पूर्ण करती हूँ। वाह, यह सारी शक्तियाँ, सारे गुण मुझे किसने दिया? उसकी कितनी महिमा मुझे करनी चाहिए। यह सब मेरे बाबा की देन है। इस तरह से मैं सारे दुखी अशांत आत्माओं को बाबा का परिचय दिया, उनका दुख दूर किया और बाबा के श्रीमत पर चलने को उन्हें बहुत प्रेरित किया और वह चलकर अपना जीवन सार्थक बना रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कम से मैं किसी को काम तो आऊं, यही मेरी सोच चलती थी और आज मैं सबकी मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ बाप दादा के
समान। इस लायक हमें बाबा ने बनाया। मैं बाबा का कितना शुक्रिया कहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।